कि इस ड्रग की वजह से उनके ऊपर, उनके घर वालों के ऊपर, और सारे मुआशरे में जहां वो रहते हैं उनके ऊपर क्या असरात इसके मुरतब हो रहे हैं। जी सर। अगर वो अच्छी तरह गौर करें तो वो इस बिद्दत से खुद ब खुद इस लानत को छोड़ देंगे और अपने मुआशरे में अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह वापस गुजारेंगे। उनसे यही गुजारिश है कि आपको जहां भी कोई ऐसा लड़का, जवान, नौजवान जो मिले कि वो इस लानत में मुलविस हो गया है जी, तो उसको धुतकारने के बजाय उसको अपने साथ लेके उसको कंधे से कंधा मिलाकर उसके पास में जो भी काउंसलिंग सेंटर्स है वहां तक ले जाए, ताकि वो अपनी जिंदगी फिर वापस उसी तरह जी सके जिस तरह हम भी बहुत ही खुश असलूब के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सूरज। हाँ बोल। कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस ना जाए। तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं। ये दिन आज हम ऑब्जर्व करते हैं एज ड्रग डी एडिक्शन डे, बट अगर आप मुझे पूछेंगे एवरी डे शुड बी अ ड्रग डी एडिक्शन डे। जैसे अभी रिसेंटली हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया या कोई डे, हम कहते नहीं, माँ का, बाप का कोई एक दिन नहीं होता है। इसी तरह जो ये एक वबा अब है, वबा, वो प्यार के हिसाब से कोई दिन नहीं होता है और एक वबा के हिसाब से अब कोई दिन नहीं इसका रहा। जस्ट एक ये रिमाइंडर है, ईयरली रिमाइंडर कि ऐसा जो ये एक बीमारी हमारे सोसाइटी में फैली है, उसको हर एक सोसाइटी, हर एज अ सिटीजन्स, एज अ प्रोफेशनल, या हम डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट कोई प्राइवेट बिजनेस में कुछ जनरल पब्लिक को एक अवेयर करने के लिए ये एक रिमाइंडर है, ये डे 26 जून। अदरवाइज ये वो काम है जो हमें अपने रूटीन के साथ अब डेली रिलीजियसली करना है, क्योंकि ये अब इतना पेनिट्रेट हो चुका है हमारी सोसाइटी में कि अगर अभी भी हम जागे नहीं, इफ वी आर डोंट अवेक नाउ, ये हमारे समाज को खोखला कर देगा। इस ड्रग्स से भी रिलेटेड इसने इतने रूप बदले हैं इन सालों में, जब से हम देख रहे हैं। प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं, एक टाइम था जब हम बोलते थे कोडीन की लत लग गई, कोडीन की 2-4 बोतल उलेट दिया किसी ने। बाद में कुछ दवाइयाँ हमारी शेड्यूल ड्रग्स हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगी, सिंपल, जिससे नींद आती है, सुकून मिलता है आपको। पहले तो किसी डिजीज़ की वजह से डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन एक इंसान फील करता है कि मैंने जब ये दवाई ली मैं आज चैन की नींद सोया, उस वक्त उसको वो ज़रूरत होती है, डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब की होती है। लेकिन शायद दुनिया के किसी अपने उसके उलझने होती हैं, डिप्रेशन होता है, क्या बात होती है, उनसे नहीं जूझ पाता है। जस्ट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, क्या हो जाता है कि ही ट्राइज टू टर्न टू दीज थिंग्स सो दैट ही विल हैव अ पीसफुल स्लीप। लेकिन उसका रॉन्ग नोशन होता है। इनिशियली एक केमिकल सिंथेसिस प्रोसेस जो हमारे दिमाग में होता है इन दवाइयों को लेके, कि हमें एक एक्साइटमेंट सी फीलिंग होती है, अच्छा सा लगता है, कि यूफोरिया सा होता है। अगर हम अपने प्रोफेशनली बात करें, वो एक हेल्यूसिनेशंस, उसको लगता है मैं बहुत अच्छा सा, क्योंकि उसको एक माइंड में उसका सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, एड्रेनलिन उसके वेन्स में दौड़ रहा है, उसको अपना पड़ा ये लगता है। शुरू में किसी हद तक ये ठीक है, बट धीरे धीरे क्या होता है, पहले तो उसकी इसकी धीरे धीरे आदत पड़ती है, आदत उसकी लत बनती है, विच लीड्स टू एडिक्शन। फिर ये उस स्टेज पे आता है कि चूंकि ये केमिकल है, जो हमारे ड्रग्स की बात कीजिए, अगर आप सिंपल एक पैरासिटामोल भी लेंगे, फ़ायदा तो है ही है, बट उसका भी एक साइड इफ़ेक्ट है। तो इतने बड़े शेड्यूल ड्रग्स का या मॉलिक्यूल्स की तो बात ही नहीं, इनके भी एडवर्स रिएक्शंस हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। धीरे धीरे ये इस इंसान को अंदर से खोखला करता है। अब ये एक ही इंसान की जान नहीं जाती है, ये जाती है, ये असर पड़ता है उसकी फैमिली पे, और इसके इल इफ़ेक्ट्स अगर देखेंगे, एक इंसान ने अपनी लाइफ तो तबाह की, इट लीड्स टू फर्दर टू सोशल इवेंट्स, लाइक पहले उसको मिला पैसा, अगर अनएम्प्लॉयड है तो चलो माँ बाप से, छोटा बच्चा है, टीन एज, ज़्यादा एज ग्रुप तो यही इफेक्टेड है हमारा, 16 से लेके 25 के एज ग्रुप पहले बहुत जल्दी इफेक्ट होती है, क्योंकि ये ग्रोइंग स्टेज होती है, टीन एज बहुत डेलिकेट स्टेज होती है, जल्दी से
इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको चकाचौंधी लगती है। किसी फ्रेंड को देखा, सबसे पहले शुरुआत होती है स्मोकिंग से, एक दोस्त ने दूसरे को पकड़ाया, टशन मारेंगे, स्टाइल मारेंगे, बट इनको नहीं पता है ये एक छोटी सी सिगरेट इनको लॉन्ग रन में कहाँ ले जाती है। ठीक है, पहले तो इसको पॉकेट मनी मिल रहा है, इसने यूज़ किया इसी चीज़ में। एक स्टेज आती है जब घर वालों को या आपके आसपास को जब एहसास होता है ना समथिंग इज़ रॉन्ग, ये पैसा ये कहीं और यूज़ कर रहे हैं, दे स्टॉप प्रोवाइडिंग यू विद द फाइनेंशियल सपोर्ट विच लीड्स टू देन सोशल इवेंट्स। दिस पर्सन कैन टर्न टू थेफ्ट, घर में चोरियां करता है, दोस्त के पर्स से पैसे निकाल सकता है। आपने अभी देखा होगा हमारे सोपोर में केसेस हुए, या और भी केसेस हैं जहां बेटे ने भी रिसेंटली माँ को मारा बिकॉज शी रिफ्यूज टू पे हिम फॉर सच थिंग। वो माँ है, वो कैसे देगी? ये पहले तो चोरियां, फिर मर्डर भी, मतलब ये एक जो छोटी सी चीज़ लग रही है ना, जो एक शायद एक टैबलेट से शुरू हुई थी किसी टाइम पे, इन अ स्पैन ऑफ नॉट मोर देन 4 to 5 years ये एक अच्छा खासा क्रिमिनल बनता है। अब इसने खुद को तो तबाह किया, अपनी फैमिली को तबाह किया, फैमिली का नाम डुबाया, और एक सोसाइटी में एक स्टिग्मा बनी, पूरी हमारी सोसाइटी इसमें। अब इसमें रोल्स क्या है? देखिए, हम हमेशा कहते हैं ये करो वो करो, बट एज एन इंडिविजुअल, प्रोफेशनल की बात छोड़िए, जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले माशाल्लाह हम में से सब पेरेंट्स होंगे ना। मेन रोल एक पेरेंट का है। जब आपका एक टीन एज बच्चा जो स्कूल गोइंग है, आप उसमें नोट कीजिए प्लीज़, आप उसके बिहेवियरल चेंजेस नोट कीजिए। कहीं ये आइसोलेशन में तो नहीं ज़्यादा बैठता है, इसको बात करते हुए हकलाता तो नहीं है, इसके हाथ पैर तो नहीं कामते, क्या बात है, ये खिंचा खिंचा कटा कटा क्यों रहता है? ट्राई टू डिग आउट थिंग्स। उसका अच्छा सोल्यूशन है कि आज का जो टाइम है ना, आपको पिछला टाइम नहीं रहा कि माँ बाप का बहुत लाठी के साथ डर है, या यू हैव टू ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद योर किड्स। उनको इतना आप एक माहौल ऐसा घर में कॉर्डियल एनवायरनमेंट दीजिए कि जो बाहर कोई शोल्डर ढूंढे ना अपनी कोई बात शेयर करने के लिए, उनको पहले इजी लगे, मैं ये बात अपने मम्मा से, अपने पापा से शेयर कर सकूँ। जब आपके घर में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होगा, डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स, आप उसको इतनी बच्चे को आज़ादी देंगे कि बेटा जो भी है हम आपके लिए हैं, हम सुनेंगे, आपके मामा पापा हैं, हम आपके फ्रेंड्स हैं। उसको इतना कंफर्ट जोन दीजिए कि वो आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। अगर उसको एक टेरर वाला, एक वो ना बहुत वैसा ज़्यादा ओवर स्ट्रिक्ट माहौल मिला घर में, वो आपसे कुछ नहीं बोलेगा, वो फ्रेंड से बोलेगा। फ्रेंड हो सकते हैं वो फ्रेंड ना हो अच्छा फ्रेंड, वो अच्छे की जगह उसको बोले चलो आप ये एक कश ले लो, तेरी सारी टेंशन दूर हो गई, वहाँ से शुरुआत। तो मेन जो मेरे को लगता है, और प्लीज़ कीप अ चेक ऑन द फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ योर चाइल्ड। अगर आपको पता है मैं अपने बच्चे को सपोज 10,000 से ज़्यादा का या 5,000 से ज़्यादा का फ़ोन नहीं दे सकता हूँ, और वन फाइन डे आप अपने ही बच्चे के बैग में या उसके हाथ में एक आईफोन देखते हैं, तो एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पूछना उससे ये कहाँ से आया, इसको अगर कोई ये सपोर्ट कर रहा है वो कौन है। मतलब मेरे को लगता है, हम कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहला फॉरमोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट रोल इज़ ऑफ पेरेंट्स। फिर हम एज अ सोसाइटी, हमें जहाँ कहीं से लगता है, देखिए गवर्नमेंट है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, हमें आजकल वो जो वो ना टेलीमास, क्या है वो टेलीमास वो भी दिया, उस पर है कि आप जहाँ आपको पता चले सीक्रेटली भी एनरोल कर सकता है वो बंदा अपने आप को, वो सॉर्ट ऑफ रिहैब, उसको डॉक्टर्स काउंसल करेंगे, वहाँ पे हेल्प करना है। अभी हमने जब बारामूला में ऐसा ही ड्राइव किया, वी एंडेड द ड्राइव एट ड्रग डी एडिक्शन सेंटर। वहाँ हमें पता चला, वो भी मैं क्लियर करूँगी, वहाँ हमें पता चला जो इस वक्त का टाइम है वो इन ड्रग्स से ज़्यादा जो हमारे एडिक्ट्स हैं, दे आर एडिक्ट ऑफ हीरोइन एंड मॉर्फिन। ठीक है, वहाँ पे हमारा अगर सोचेंगे डायरेक्टली तो कोई रोल नहीं है, बिकॉज वो नार्कोटिक डिपार्टमेंट से था। 10 वहाँ पेशेंट्स एडमिट थे, जिसमें डॉक्टर साहब ने बोला 9 वो हैं जो हीरोइन और मॉर्फिन के एडिक्ट्स हैं। ठीक है, उनका रजिस्टर पे सारा डेटा दिया। हमने उनसे पूछा क्या कोई ठीक होके भी जाता है, बोला बिल्कुल। हमारे 2-3 पेशेंट्स जब ठीक हुए, वहाँ भी एक सोसाइटी का एक रोल ऐसा है, इसको आप एक स्टिग्मा मत बनाइए, उस बेचारे को डिप्रेस नहीं कीजिए। जब वो पेशेंट्स घर गए, वो बच्चे घर गए, उनको अपने दोस्तों ने इतना सरकास्टिकली ट्रीट किया है, फैमिली ने कम्प्लीटली या मजाक में भाई ने ताना मारा, तुम नशा करते थे, तुम चर्सी हो या कुछ, ये बच्चा और डिप्रेस होता है, विच एंड्स अप दैट कि फिर से वही रूट लेता है। तो क्या फ़ायदा फिर हमारे एडिक्शन सेंटर्स का या काउंसल करने का या इन रिहैब सेंटर्स। हमें इनको वेलकम करना है।
अगर कोई बच्चा ऐसे ठीक होके आता है, हमें उसको और ज़्यादा प्यार मोहब्बत से एक्सेप्ट करते हैं। वो एज अ सोसाइटी हमारा रोल है। अब जो हमारे डिपार्टमेंट, हमारा जो दवाइयों के अलावा ये जो लेते हैं, इनडायरेक्ट रोल हम करेंगे, जो मैंने अभी बोला, एज अ पेरेंट, एज अ शॉपकीपर, आप हो, केमिस्ट हो, इतना नोबल प्रोफेशन है। अभी हमारा जो ये 1 साल से नशा मुक्त, पिछले अगस्त से चल रहा है नशा मुक्त अभियान, इसका मेन पर्पज़ यही है। देखिए, आज से पहले तो हमने आपको कभी फोर्स नहीं किया आप कैमरास लगाइए। कैमरा CCTV लगाने का यही है, एक तो कि हमारा जो प्रॉपर लाइसेंस्ड बंदा है, क्वालिफाइड पर्सन, उसकी सुपरविजन में ही डिस्पेंसिंग हो, क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ है, वो उसको इसीलिए दिया गया है लाइसेंस। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कोई भी ऐरा गैरा आके बैठ गया और वो ये बिजनेस चलाए। ये कोई आलू प्याज बेचने नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ रिस्पेक्ट, दिस इज अ नोबल प्रोफेशन। अपने इस वाइट कोट की रिस्पेक्ट कीजिए। एक तो इसलिए कि ये क्वालिफाइड पर्सन बैठे, और आपका विजिल इतना है, आपकी इतनी इंटेलिजेंस होती है कि ये जो मेरा पेशेंट आया, अगर ये देखिए कोई भी डॉक्टर है ना, वो 10 दिन से ज़्यादा की एट अ टाइम प्रिस्क्राइब नहीं करता है मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन। आजकल हर मेडिसिन के साथ एक आधा NRX मेडिसिन भी होता है। अगर ये आपको 4 ही दिन बाद रिपीट ये पेशेंट आता है, आपको सोचना है ये हैबिचुअल है, ये आ रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। यू कैन इन्फॉर्म समबडी, यू कैन इन्फॉर्म हिज पीपल एट होम, या हमारे पास आ सकते हैं कि हमें ये कैमरा इसीलिए लगाया गया कि आपको डाउट तो नहीं है कि कोई ऐसा आ रहा है बंदा जिसपे हमें शक है, या तो खुद यूज़ कर रहा है या इसका मिसयूज़ करवा रहा है कहीं पे, बल्क में क्यों खरीद रहा है। प्रिस्क्रिप्शंस पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। इसीलिए पिछली बार भी हमने कहा था, प्रिस्क्रिप्शंस पे अपने केमिस्ट का जो है नाम और डिस्पेंस का स्टैम्प। कई बार क्या होता है, आप दे देते हैं, वो वही प्रिस्क्रिप्शन लेके दूसरी शॉप पे जाता है। कम से कम जब आपका स्टैम्प पड़ेगा, अगला केमिस्ट भी देखेगा ये तो डिस्पेंस हो चुका और इस पर ये डेट है, आपको वो एंटरटेन करना ही नहीं है वैसा प्रिस्क्रिप्शन विच हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्पेंस्ड। इससे मैं कहती हूँ 100% नहीं तो कहीं पे हम किसी हद तक इसको कंट्रोल तो कर सकेंगे। ये बिलिंग का सिस्टम है, इसीलिए कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहे। मैनुअली हो जाता है कभी कुछ, इसमें नहीं रहेगा। जो आप कंप्यूटर बिलिंग करेंगे, डिजिटलाइज, इसका एक प्रॉपर रूट है, कहाँ से स्टॉक इसमें लाया, कैसे आपके पास आया। एक क्लिक ऑफ अ बटन पे आपका इंस्पेक्टर साहब जब आता है, यू कैन शो हिम ऑल द रिकॉर्ड्स। जब आप क्लीन होंगे, आपको कोई परवाह नहीं होगी, एक क्लिक ऑफ बटन पे आपके किसी भी मॉलिक्यूल का कोई भी रिकॉर्ड हैंडी होगा। ये जो सारा हमारा जॉब है ही वाइट कॉलर जॉब, और ये प्रोसीजर करने से ये और हमने एक हिसाब से सफाई की है इसकी। वी हैव टू रिस्पेक्ट इट, टुगेदर वी कैन डू इट। अकेले हम हर बार लेक्चर मारेंगे लेकिन आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मेन रोल एक होलसेलर से भी ज़्यादा जो है ना, एक कस्टमर के साथ जो डायरेक्ट डील करता है, दैट्स माई केमिस्ट। एक केमिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी सिक्स्थ सेंस यूज़ करके भी कल्प्रिट्स को पकड़ सकते हैं। मेरे को लगता है किसी भी बीमारी से आजकल ज़्यादा ये बीमारी है, ये मेन है जिसको हमें इरेडिकेट करना है। इरेडिकेट नॉट लेस, ख़त्म करना इस वबा को। कोविड आया, कितने वबा आए, प्लेग आए, सब खत्म हुए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इस तरह काम करेंगे कि इस